हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने के लिए नए टॉपिक पे, जो कि है, आप सबको पता चल गया कि महिंद्रा थार को 1.5 लीटर में भी लॉन्च करने वाली है। तो हम इसके स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, इंजन ऑप्शन से लेके उसके प्राइस और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंजन ऑप्शन से। तो सबको पता है कि 1.5 लीटर का इंजन ये लेके आ रहे हैं, लेकिन वो कौन सा इंजन है? तो इसमें इनके पास दो तरह की इंजन ऑप्शन है 1.5 लीटर। एक 3 सिलेंडर का है और एक 4 सिलेंडर का है। 3 सिलेंडर में दो तरह के इंजन है, 4 सिलेंडर में भी दो तरह के इंजन है। जो एक बोलेरो में आता है जिसमें 17 bhp पावर 195 Nm का टार्क देती है। दूसरा TUV में है 3 सिलेंडर का इंजन जिसमें 100 bhp पावर एंड 240 Nm का टार्क देती है। और सेम एज आपको XUV 300 में 115 bhp का पावर और 300 Nm का टार्क देती है। और यही इंजन जब मराजो में आता है तो 121 bhp पावर 300 Nm का टार्क देती है। और जो मराजो है ऑलरेडी बहुत लंबी और बड़ी गाड़ी है, बहुत स्पेसियस गाड़ी है, और ये इंजन बड़ी आसानी से इसको पुल कर लेता है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो और 1.5 लीटर में जितने भी इंजन है मार्केट में, उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन, सबसे कैपेबल इंजन अगर कोई है तो वो यही है 1.5 लीटर का महिंद्रा का इंजन। तो अब ये इन 4 इंजन में से कौन सा लाएंगे ये तो वही जानते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा इंजन आ सकता है और कौन सा आना चाहिए। ये जो पुराना वाला इंजन था थार का फर्स्ट जनरेशन का, उसमें 2.5 लीटर का डीजल इंजन था और वो पावर प्रोड्यूस करता है 105 bhp का पावर और 247 Nm का टार्क। और जो नया वाला डीजल इंजन है वो 2.2 लीटर डीजल इंजन, वो क्या है, वो भी जनरेट करता है 130 bhp का पावर और 300 Nm का टार्क। और दोनों का वेट कितना है, 1750 kg का, यानी दोनों का वेट बराबर है। और पुरानी वाली जो थार थी वो भी कम कैपेबल नहीं थी, ऑफ रोडिंग में बहुत अच्छा पावर और पुलिंग कैपेसिटी थी उस गाड़ी की भी। तो अब इसका डिस्कस करने का मैटर इसलिए था कि कुछ लोग कह रहे हैं जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है वो इतना कैपेबल नहीं है कि उसको ऑफ रोडिंग पे के लिए ये बना के देंगे, 4 व्हील ड्राइव में लाएंगे। क्योंकि जो नया इंजन जो बेस मॉडल थार आने वाली है वो 1.5 लीटर के लिए साथ आएगी और 2 व्हील ड्राइव में आएगी। तो क्या ये कैपेबल नहीं है 4 व्हील ड्राइव के लिए? क्योंकि दोनों थार के, इसका करंट मॉडल है और पुराना मॉडल, इसका वेट 1750 kg था। और जो बेस मॉडल अभी 1.5 लीटर के साथ आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली ये 100 kg से ज़्यादा ही हल्का होगा, उससे वजन उसका कम होगा। तो अगर तो पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से भी इसका मैनेज किया जा सकता है। तो इसको भी 4 व्हील ड्राइव में ला सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन लाया जा सकता है। लेकिन मेन पॉइंट यही आता है, मेन मुद्दा आता है कि हमको प्राइस कम करना है और डेली कम्यूटिंग के लिए ये गाड़ी ला रहे हैं। तो हो सकता है इसके लिए केवल ये 2 व्हील ड्राइव ही लेके आएंगे, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव के लिए ऑलरेडी गाड़ी है। तो लेकिन अब इसमें ये हो गया कि 2 व्हील ड्राइव में ही आएगी। तो 2 व्हील ड्राइव में फ्रंट व्हील ड्राइव आएगी या रियर व्हील ड्राइव आएगी? जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से लगता है ये फ्रंट व्हील ड्राइव ही लेके आएंगे। लेकिन अगर रियर व्हील ड्राइव लाते तो बेहतर था, क्योंकि कहीं न कहीं ऑफ रोडिंग में कुछ लिमिटेशन तो हैं, लेकिन फिर भी ऑफ रोडिंग में थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है। क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है तो इसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट देते हैं, तो ऑफ रोडिंग में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये हो गया फ्रंट व्हील और रियर व्हील ड्राइव का। नेक्स्ट है कि ये मैनुअल ऑटोमेटिक। तो ऑब्वियसली आज के टाइम में हर कोई ऑटोमेटिक चाहिए, क्योंकि अगर ये गाड़ी है, अगर आप डेली कम्यूटिंग में यूज़ कर रहे हैं तो इतनी बड़ी गाड़ी है, अगर ये ऑटोमेटिक होती तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। क्योंकि ऑटोमेटिक चला के कोई ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं फील होती है। और लेकिन वो फ़न नहीं आता है, वो अलग बात है। अगर फ़न के लिए तो मैनुअल ही मुझे अच्छी लगती है, आपका जो भी हो पसंद। और दूसरी चीज़ है कि ये जो मॉडल आ रहा है, तो कहीं मैंने सुना था ये 15 इंच का ही व्हील देंगे। तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, जो है कि 15 इंच देंगे तो हम तो ऑलरेडी उसको अपग्रेड ही करवाने वाले हैं। अगर अपग्रेड करवाना है तो बस ये कि इसमें एलॉय व्हील न दे दें बेस मॉडल में, वैसे देंगे नहीं। तो स्टील रिम है तो ऑलरेडी हम टायर रिप्लेस करा के 18 इंच 17 इंच 16 इंच जो हमें लगेगा हम ऑलरेडी चेंज करा सकते हैं। तो व्हील साइज़ इसकी छोटी आएगी, लेकिन बॉडी सेम टू सेम वैसी ही होगी। तो व्हील चेंज कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे का जो मैटर है वो प्राइस का है। तो प्राइस कितना हो सकता है इसका? जो करंट जो आ रही है इस समय में 12.11 से लेके 14.16 इतने की एक्स शोरूम प्राइस में अभी आ रही है थार।
लेकिन जब ये लॉन्च हुई थी इसका जो बेस मॉडल था 9.8 लाख का था। जब ये 9.8 में बेस मॉडल को लॉन्च कर सकते हैं ये करंट इंजन के साथ, तो अगर 1.5 लीटर करते हैं तो बड़े आराम से सारे फीचर्स के साथ ये लोग इसको बहुत आराम से, जैसे क्योंकि इसमें पहली बात तो ये 1.5 लीटर इंजन हो जाएगा और उसके बाद इसकी लेंथ 4 मीटर से कम हो जाएगी। तो ये दोनों क्राइटेरिया इसको टैक्स बेनिफिट में हेल्प करेंगे, जिसके कारण इसके प्राइस ऑलरेडी कम हो जाएगा। दूसरी क्या चीज़ है, अगर ये 10 लाख के नीचे रखते हैं तो जो है RTO का जो बेनिफिट है वो 10 लाख के नीचे होगा, तो ऑलरेडी हमको 11 लाख के अंदर में ही बहुत आराम से ये गाड़ी ऑन रोड पड़ जाएगी। अगर बेस मॉडल को 10 लाख के अंदर ही सारे फीचर्स के साथ देने चाहे तो जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी हो सकती है अगर ऐसा कुछ करते हैं तो। अब ऐसा कुछ होने की उम्मीद क्या है। अब दूसरी बात 4 व्हील ड्राइव की एक चीज़ और कह रहा हूँ कि 2 ऑप्शन है 4 व्हील ड्राइव का। एक है मराजो वाला इंजन 121 bhp वाला, और दूसरा जो था ये इंजन 100 bhp वाला जो 3 सिलेंडर वाला है। ये दोनों ही इंजन और उसका जो पावर है मराजो में 300 Nm का है और TU में 300 का है। तो ये दोनों ही गाड़ियाँ जो है अगर उससे 100 kg कम वजन के साथ भी होती हैं तो इसका पावर टू वेट रेशियो आराम से दोनों ही इंजन 4 व्हील ड्राइव में भी आराम से मैनेज कर सकते हैं, रियर व्हील ड्राइव को भी आराम से मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये अगर आता है तो अच्छा है, लेकिन अगर 4 सिलेंडर में आता है तो गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड होगा, ज़्यादा कैपेबल, हाई स्पीड में स्टेबल भी होगा। तो होप सो कि अगर 4 व्हील ड्राइव में ही ये लॉन्च करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरा आगे का जो मैटर है कि अभी सबको पता है कि TUV को डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है, डिसकंटिन्यू करते हैं या फिर TUV का जो करंट मॉडल है उसको बोलेरो के नाम से लेके आने वाले हैं। अगर आप TUV को मार्केट से हटाते हैं तो वो 5 डोर व्हीकल है, अगर उसको हटा रहे हैं आप बोलेरो के नाम से ला रहे हैं तो बोलेरो सब 4 मीटर है, TUV सब 4 मीटर है, और वो दोनों को भी टैक्स बेनिफिट है। तो आप अगर इसको सब 4 मीटर में ला रहे हैं तो अगर 5 डोर व्हीकल लेके आते हैं तो आप TUV अगर की जगह पे अच्छा खासा ही रिप्लेसमेंट हो सकता है TUV का। तो अगर आप TUV हटा रहे हैं और तो इस वाले इंजन के साथ 5 डोर व्हीकल लेके आते हैं तो एज ए फैमिली व्हीकल ये बहुत परफेक्ट होगी, क्योंकि आप सारा कुछ ऑफ रोडिंग का तो हटा दिया उसमें से, अब चाहते हो 2 डोर के साथ आप फैमिली व्हीकल की तरह यूज करें, वो तो हो नहीं पाएगा। या तो आप जो है कि फैमिली व्हीकल 5 डोर लेके आओ, या फिर आप जो है 2 व्हील ड्राइव लेके आ रहे हो 2 डोर ले आओ तो फिर पूरा प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए लेके आओ। तो अब ये देखिए क्या करते हैं, और पॉसिबिलिटी तो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 डोर के साथ, वो हमें लगता है सब लोग उम्मीद करते होंगे कि 5 डोर के साथ जो ये 121 bhp पावर 300 Nm के टार्क वाला इंजन है मराजो का, वो वाले के साथ अगर ये लेके आते हैं, अगर 4 व्हील ड्राइव नहीं, 4 व्हील ड्राइव का एक ऑप्शन लेके आए, एक फ्रंट व्हील ड्राइव का लेके आए तो वो बेस्ट है, और ऑटोमेटिक लेके आए तो वो 5 डोर के साथ वो ज़बरदस्त रहेगा। आपको कौन सा मॉडल, कौन सा स्पेसिफिकेशन पसंद है वो कमेंट में डालिएगा। क्या इंजन स्पेसिफिकेशन चाहिए, कितने डोर ऑप्शन चाहिए, ये सब सारी चीज़ें क्या वो आप कमेंट में डालिए कि आप क्या चाहते हैं, तो इसके लिए कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या आप देखना चाहेंगे, किस टॉपिक पे, वो उसके लिए कमेंट, और कुछ छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।